हेलो एवरीवन, सभी विद्यार्थियों मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बार दोबारा आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। तो हम पिछले क्लासेज में कुछ क्वेश्चन देखे थे, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि सर थ्योरी कर ली, क्वेश्चन तो किए ही हमने। तो बहुत सारे क्वेश्चन अपने पहले भी किए थे, तो कंसेप्ट आप देख रहे हो, आप सभी क्वेश्चनों में सेम चल रहा है। आप इन चीज़ों को ध्यान से देख पा रहे होंगे। तो जो थ्योरी थी उससे बाहर कोई काम नहीं किया है और उससे बाहर काम करेंगे भी नहीं। और मैंने यही कहा था, डेफिनेशन महान होती है, डेफिनेशन के पास जाना। डेफिनेशन आपकी मदद करेगी और उसी से आपके सारे क्वेश्चन होंगे। कोई जादू की छड़ी यहाँ पर नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि सर ये शॉर्ट ट्रिक लगा दो, ठीक है। क्योंकि यदि आप शॉर्ट ट्रिक बनाने का प्रयास करोगे या फिर कोई चीज़ रट के आप शॉर्ट ट्रिक बनाओगे, तो आपके वहाँ पर जब क्वेश्चन आएंगे तो आप उनमें अप्लाई उसको नहीं कर पाओगे, ठीक है। वो आपके पार्टिकुलर क्वेश्चन पर अप्लाई हो जाएगी, अच्छी बात है, लेकिन आपकी हमेशा वो काम करेगी, इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है। तो इस कारण से कंसेप्ट को समझना बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों के लिए। और कंसेप्ट को आपने, मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी वीडियो को देखकर अच्छे से समझा होगा। और अब देखो आप अगला क्वेश्चन एक जो आपके जैम में आया भी हुआ है, और ये आपका जैम 2017 में आया हुआ है, इसको देखो आप। मैं आपकी ज्यादातर आपके 17, 16, 18 इसलिए करा रहा हूँ कि आपको ये पता लगे वर्तमान में क्या पैटर्न चल रहा है, ठीक। क्वेश्चंस का आपका वर्तमान में बहुत पहले क्या था वो भी आप देख सकते हो, पुराने पेपर आप कोई भी कर लेना, उसमें सिंपल क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो थोड़े सा आपको थ्योरी वाले क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। देखो कैसे, सेट एस है, ऑल रैशनल नंबर का सेट है, 0 से 1 में जितने भी रैशनल नंबर है, 0 से 1 जो इंटरवल है ना, देखो 0 से 1 जानते हो, 0 से 1 को, ये रहा 0 से 1, इसके अंदर बहुत सारे रैशनल नंबर है ना, है, उनको कलेक्ट कर लिया। तो इसका मतलब मैं ये कह दूं कि s बराबर है 0 से 1 का इंटरसेक्शन q के साथ। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, बोलो इस बात से आप सहमत हो या नहीं, कि 0 से 1 के अंदर जितने भी रैशनल नंबर उनको ऐसे लिख दूं मैं कि 0 से 1 इंटरसेक्शन q, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको खूब कराता था, आपके बीच बीच में आपके सामने थ्योरी पढ़ाई, तब 0 से 1 इंटरसेक्शन ले लो क्यों के साथ, तो क्या बनता है, क्यों के बारे में, क्यों कॉम्प्लीमेंट के बारे में। तो देखो अब चेक करना है कि क्लोज सबसेट है कि नहीं है। तो कैसे चेक करोगे, क्लोज सबसेट कैसे चेक करोगे, कि सारे के सारे जो लिमिट पॉइंट है इसी के अंदर है कि नहीं। अब आप मतलब जितने भी लिमिट पॉइंट बनेंगे सेट के, तो आपका सेट है ऐसी, आप तो मुझे बताओ इसका ड्राइव्ड सेट क्या बनेगा, बस आपको ये चेक करना है एक प्रकार से, ड्राइव्ड सेट क्या बनेगा। तो कैसे चेक करते हैं लिमिट पॉइंट फाइंड करना, सबसे पहले तो सर जी सेट का पॉइंट चेक कर लेते हैं हम, फिर सर सेट से बाहर का पॉइंट भी चेक करते हैं हम कि बन तो नहीं रहा है, बन रहा है तो उसको भी लिखते हैं। तो सारे पॉइंट आते हैं लिमिट पॉइंट में, आपके सेट से बाहर के हो सकता है और सेट के अंदर का हो सकता है। तो मैं सबसे पहले लेता हूं सेट के अंदर, तो मैंने लिया आपका ए आपका एस में से। इसका मतलब क्या है, 0 से 1 के बीच का मैंने कोई रैशनल नंबर लिया है, 0 से 1 के बीच क्या लिया है, कोई भी रैशनल नंबर लिया है। आप उसका जब आप एक नेबरहुड बनाओगे, a माइनस एप्सिलॉन से a प्लस एप्सिलॉन, चेक करोगे इसका इंटरसेक्शन s के साथ इनफाइनाइट पॉइंट आएगा या नहीं आएगा, यही बताया था मैंने या कुछ और बताया था, यही बताया था सर, इनफाइनाइट पॉइंट्स। अब प्रत्येक नेबरहुड में चेक करना है। तो आप बताओ कोई भी नेबरहुड बनाओगे तो इसके अंदर कितने आपके रैशनल आएंगे, सर इनफाइनाइट रैशनल आएंगे, इनफाइनाइट इरेशनल आएंगे। उन रैशनल नंबर में से कितने ऐसे रैशनल हैं जो 0 से 1 के बीच में है, तो 0 से 1 के बीच में साहब उसमें आपके बहुत सारे हैं रैशनल नंबर, ठीक है। और ये सेट एस क्या है, ये 0 से 1 के बीच रैशनल नंबर का है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आएंगे, इनफाइनाइट पॉइंट, बोलो। क्योंकि प्रत्येक नेबरहुड में जो आपने 0 से 1 के बीच की कोई संख्या उठाई है, उसके प्रत्येक नेबरहुड में इनफाइनाइट रैशनल आएगी, उनका इंटरसेक्शन एस के साथ करोगे, एस क्या था 0 से 1 का रैशनल नंबर्स, उनका इंटरसेक्शन करोगे तो दोबारा क्या आ जाएगा आपके पास, इनफाइनाइट पॉइंट। इसका मतलब सेट के पॉइंट तो लिमिट पॉइंट बढ़ रहे हैं, सेट से बाहर के पॉइंट, कि आपका मान लो ए एस के अंदर नहीं है, सेट से बाहर है, सेट से क्या है, बाहर है। मान लो सेट से बाहर मैंने ले लिया, ए बराबर ले लिया, सेट से बाहर मतलब आपका कोई ऐसा पॉइंट है जो कि आपका 0 से 1 इंटरसेक्शन क्यू में नहीं है। तो आप चेक करो कि आपका सेट से बाहर कोई पॉइंट लोगे, तो मान लो उसको बी ना देता हूं, बी बी, तो आप चेक करो बी माइनस एप्सिलॉन से बी प्लस एप्सिलॉन, इसका इंटरसेक्शन करो एस के साथ, ये सेट में नहीं है, बी आपका क्या है, सेट में नहीं है, सेट के पॉइंट की होगी बात, ये बी आपका क्या है, सेट में नहीं है। तो देखो आप अब चेक करना है कि इसका जो आउटपुट है वो भी इनफाइनाइट पॉइंट आएगा। तो देखो ये आपका क्या है, इंटरवल है, ये इंटरवल है, प्रत्येक इंटरवल के अंदर कितने नंबर्स होते हैं। आप कोई भी एक पॉइंट ले लो, जो सेट आपका ये 0 से 1 है, इसका आप ले रहे हो इंटरसेक्शन क्यू के साथ,
तो आप ये बताओ कि मैं तो ये पूछ लेता हूँ आपसे कि आप तो मुझे बस ये बता दो कि 1 इस सेट के अंदर है कि नहीं, 1 पॉइंट इसके अंदर है कि नहीं। आप कहोगे सर नहीं है, तो मैंने ले लिया 1, तो मैं 1 के लिए चेक लेता हूँ, आप किसी बी के लिए चेक ना करो, मैं 1 के लिए चेक लेता हूँ। 1 है, 1 एस के अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 रैशनल नंबर तो है, रैशनल तो है, लेकिन 0 से 1 में 1 इंक्लूड नहीं है। बात समझ आई? तो 1 आपका एस के अंदर पॉइंट नहीं है। और मैं चेक करता हूँ चलो 1 को, तो 1 माइनस एप्सिलॉन से 1 प्लस एप्सिलॉन का इंटरसेक्शन लिया एस के साथ, 1 माइनस एप्सिलॉन से 1 प्लस एप्सिलॉन, तो ये तो था आपका 0, ये था 1। तो कितना ही छोटा नेबर बनाओ 1 का, लेकिन आप 1 से पीछे जरूर जाओगे ना, तो ये गए साहब 1 माइनस एप्सिलॉन से 1 प्लस एप्सिलॉन। इस पार्ट में कितनी रैशनल नंबर आएगी, इस पार्ट में कितनी रैशनल नंबर आएगी, इस पार्ट में कितनी रैशनल नंबर आएंगे, इस वाले पार्ट में 1 माइनस एप्सिलॉन से एप्सिलॉन, आप अक्सर इनफाइनाइट आएंगे। और ये सारे रैशनल वो रैशनल है जो 0 से 1 के बीच में भी है, मतलब ये सारे के सारे एस में भी है, बोलो है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये जो पॉइंट 1 है इसके प्रत्येक नेबरहुड में, एवरी नेबरहुड में, क्यों? क्योंकि कोई भी नेबरहुड बनाओ 1 से पीछे जाना ही पड़ेगा आपको, जाओगे डेफिनेटली। एवरी नेबरहुड में सेट के कितने पॉइंट हैं सर? इनफाइनाइट पॉइंट है, इनफाइनाइट है सर। तो 1 लिमिट पॉइंट बना कि नहीं? 1 बताओ, इसका मतलब 1 इज लिमिट पॉइंट, बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू एस। तो आपको कुछ पॉइंट ऐसे मिलेंगे, 0 को चेक कर लो, 0 मिलेगा, 0 कहां? 0 को भी चेक कर लो आप, 0 भी आपका रैशनल नंबर तो है, लेकिन आपका इस सेट में शामिल नहीं है, इंटरसेक्शन लिया हुआ है, तो 0 भी आपका क्या बनेगा? आपका लिमिट पॉइंट बनेगा। तो आपके सामने ऐसे पॉइंट भी मिल रहे हैं जो लिमिट पॉइंट तो बन रहे हैं लेकिन सेट के अंदर इंक्लूड नहीं है। तो सारे लिमिट पॉइंट क्या सेट के अंदर आए? नहीं आए सर, सारे पॉइंट सेट के अंदर नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए। तो बताओ क्या क्लोज होगा? सर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये बात थी आपका एस इज क्लोज सबसेट ऑफ आर, और आपने देखा कि 1 इज लिमिट पॉइंट बट डज नॉट बिलोंग टू एस, जिसका मतलब नॉट क्लोज। ये डिस्कस आ गया से नॉट क्लोज, बोलो। तो ये बात आपकी क्या है? गलत है सर, एस इज ए क्लोज, एस इज नॉट क्लोज, बिल्कुल सही है, एस इज नॉट क्लोज। ये लो, अब आ जाओ एस इज एन ओपन सबसेट, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। आप ये बताओ इस सेट का कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट बन सकता है क्या? रैशनल नंबर के सेट का ही नहीं बनता, ये तो 0 से 1 के बीच की रैशनल नंबर है, पूरी की पूरी रैशनल नंबर का ही नहीं बनता, ये तो 0 से 1 के बीच के रैशनल नंबर है। अर्थात वैसे भी समझ लो ना, 0 से 1 के बीच की कोई भी रैशनल नंबर लोगे तो क्या कोई ऐसा नेबरहुड मिलेगा जो पूर्ण रूप से उस सेट के अंदर कंटेन हो जाए? नहीं, क्योंकि उसके अंदर तो इनफाइनाइट इरेशनल भी आएंगे। लेकिन यहां पर क्या रखा है? सेट क्या दिया है? 0 से 1 इंटरसेक्शन क्यू, इसका मतलब क्या है? ओनली रैशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 1। बात समझ आई? तो इसका मतलब आपको कोई भी आप ऐसा नेबरहुड नहीं बना सकते किसी पॉइंट अराउंड, इस सेट के किसी पॉइंट अराउंड जिसमें आप क्या आ जाए, पूरा का पूरा जो सेट है वो पूरा का पूरा आपके इसमें कंटेन हो जाए, नहीं हो सकता। क्योंकि वो आप जो भी बनाओगे a माइनस एप्सिलॉन से a प्लस एप्सिलॉन, वो कंटेन नहीं हो सकता 0 से 1 इंटरसेक्शन क्यों में, क्योंकि यहां हमेशा इनफाइनाइट इरेशनल भी आएंगे, और ये यहां पर नहीं पहुंच सकते। इसका मतलब S इज एन ओपन सबसेट ऑफ R। बात समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से कि इसमें क्या करूं? टिक लगाओ या क्रॉस करो? गलत बात। एवरी x बिलोंग्स टू 0 से 1 माइनस कर दो s, एवरी x बिलोंग्स टू 0 से 1 माइनस कर दो s, और बताओ लिमिट पॉइंट बनेगा नहीं? मतलब वे सारे पॉइंट 0 से 1 में से s को हटा दो। अच्छा, 0 से 1 में से s को हटाने के बाद बचा क्या? समझ रहे इस बात को भी? ये होता है माइनस, मतलब हटा दो। ये जैसा अपन लिखते हैं सेट में 0 से 1 माइनस एस सेट, इसका मतलब होता है वे सारे पॉइंट जो यहाँ पर नहीं, मतलब ये पॉइंट इसमें जो आपके एस के इनको हटा दो, 0 से 1 में से एस के पॉइंट हटा दो, रिमूव कर दो, होता है आपका ये माइनस का मतलब। तो बताओ क्या बचा? अच्छा, 0 से 1 एस क्या था? एस था 0 से 1 के बीच के रैशनल, एस क्या था? 0 से 1 के बीच के रैशनल, और 0 से 1 क्या है? पूरा इंटरवल, इसमें से हटाने हैं रैशनल, तो क्या बचेगा सर? 0 से 1 के बीच के इरेशनल। बोलो, एक बार मैं थोड़ा सा रख करके बात को बताता हूं। 0 से 1 के बीच के इरेशनल, तो क्या बात आई सर जी? ये जो बात लिखी हुई थी इसको बताते हैं जरा। 0 से 1 माइनस क्या s, इसका मतलब 0 से 1 में से आपने क्या हटा दिया? 0 से 1 के
इंटरसेक्शन क्यू के साथ। इसका मतलब क्या है, वे सारे रैशनल नंबर जो 0 से 1 के बीच में है, तो 0 से 1 तो था ये पूरा इंटरवल था, इसके अंदर कुछ पार्ट है आपका 0 से 1 इंटरसेक्शन क्यू, मतलब जो जो रैशनल नंबर थी उनको आप रिमूव कर दो, तो क्या बचेगा, ये बचेगा सर 0 से 1 इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट, ये बचेगा। अर्थात 0 से 1 के बीच के इर्रेशनल नंबर बचे कि नहीं बचे। तो मेरे पास अब क्वेश्चन ये आया, जो अगला क्वेश्चन मेरा बना हुआ क्वेश्चन बना कि एक सेट दे रहा हूं, सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1, ये सेट अपने पास, सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 1, इस बात का मतलब। और आपको बताना है इस सेट का प्रत्येक पॉइंट लिमिट पॉइंट बनता है क्या। चेक करो, कोई भी पॉइंट उठाओगे इसके अंदर से, उसके अराउंड आप कोई भी नेबर बनाओगे, उसके अंदर कितने नंबर आएंगे, इनफाइनाइट रैशनल, इनफाइनाइट आप क्या आएंगे, इर्रेशनल। ठीक है, इसके अंदर जितने भी पॉइंट है इसके चेक करना आपको 0 से 1 इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये आपका 0 से 1 और ये आपका इसके अंदर जितने भी इर्रेशनल है, क्या 0 इर्रेशनल है, नहीं, क्या भाई इर्रेशनल नहीं, इसका मतलब इसके अंदर जितने भी इर्रेशनल की बात हो रही है, बहुत सारे इर्रेशनल आएंगे 0 से 1 के बीच में, उनको आपको चेक करना है। तो आप उनके अराउंड कोई भी नेबरहुड बनाओगे, प्रत्येक नेबरहुड में कितने आपके पॉइंट आएंगे, प्रत्येक नेबरहुड में कितनी रैशनल आएगी, इनफाइनाइट, कितनी रैशनल आएगी, इनफाइनाइट, और इस सेट के अंदर कितनी रैशनल है, इनफाइनाइट, तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, हमेशा इनफाइनाइट रैशनल नंबर आएगा। इसका मतलब इस सेट का प्रत्येक पॉइंट लिमिट पॉइंट बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या इस सेट का, ये सेट था आपका, यहाँ पर इसका प्रत्येक पॉइंट लिमिट पॉइंट बन रहा था, आप देखो यहाँ पर आपके पॉइंट लिमिट पॉइंट बाहर भी थे, यहाँ पर आपके इस सेट का प्रत्येक पॉइंट क्या बन रहा है, लिमिट पॉइंट बन रहा है। यही बात इसने पूछी, एवरी एक्स बिलोंग्स टू, ये सेट आपका यही है, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 1 इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ एस, बिल्कुल बन रहा है। इसका मतलब ये बात क्या आपकी सही है, बोलो इसके बारे आप नोट कर लो, समझ लो अच्छे से आप इसको। अगला क्वेश्चन देखो आप, ये भी आपका जैम 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप देख लो, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप कंसेप्चुअल, इनको मैं आपको डिस्कस कराऊं, तो ज्यादा ज्यादा थ्योरी अप्लाई होती है। ठीक है, ताकि आप कर सको। बात कुछ क्वेश्चन में आपको लिमिट फाइंड करना है, वहां से आपका सुप्रीम इन्फीरियम आप फाइंड कर लो, ये सिंपल चीज है आपके लिए, लेकिन आपको सोचना पड़ता है। ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा सर बस थ्योरी थ्योरी हो गई, हमें सोचने वाली चीज आ ही नहीं रही, हम कैसे सोचे, क्योंकि क्या है, ये जब मैं बोलता हूँ तो आसान लगती है, लेकिन जब आप करोगे जब आपको डिफिकल्टी महसूस होती है। क्यों, क्योंकि आप खुद सोचते नहीं हो, सुन लेते हो बातों को और बस ऐसे हवा में उड़ा देते हो। खुद उसको एक बार सोचोगे ना कैसे कैसे क्या हो रहा है, तो आपकी बातें समझ में आएगी। एस एक इनफाइनाइट सबसेट दिया आर का, और एस में से एक पॉइंट हटा दिया, सच दैट एस माइनस ए, और ये कॉम्पैक्ट है कोई पॉइंट हटाने के बाद, फॉर सम ए बिलोंग्स टू एस। ठीक है, एस में से आपने कोई एक पॉइंट हटा दिया और आपके सामने ये बना एस माइनस ए। एस के बारे में कुछ नहीं दिया, ये दिया एस माइनस में ए कॉम्पैक्ट है, एस का कोई पॉइंट एक हटाने के बाद एस कॉम्पैक्ट है, ये एस की प्रॉपर्टी। तो देखो सोचने का तरीका क्या होता है, एक ऐसा एग्जांपल फ्रेम कर लिया करो और ऑप्शन के बारे में सोचा करो। कुछ चीजों में थ्योरी लग जाती है, कुछ चीज वैसे आपकी एलिमिनेट हो जाती है। ठीक है, आपके सोचने से, तो आप ऐसे सोचा करो। ठीक है, अब आपको देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। ये दे रहा है कनेक्टेड सेट, ये कह रहा है नो लिमिट पॉइंट, ये कह रहा है यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स, और यहाँ पर आप देखो एवरी सीक्वेंस इन एस हैज अ सबसीक्वेंस कन्वर्जिंग टू एन एलिमेंट इन एस। ये बात अपने को देखनी है। तो देखो सबसे पहले दिया हुआ है एस क्या है, इनफाइनाइट है। एस क्या है, इनफाइनाइट, और एस माइनस में ए, इसके बारे में दिया हुआ यह है कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट जैसे आ जाए दो टुकड़े कर दिया, अगर इसके क्लोज भी है और बाउंडेड भी है, क्लोज भी है और बाउंडेड भी, यह है एस माइनस ए, इसके बारे में दिया है कॉम्पैक्ट। अब आपको देखना है कि क्या एस एक कनेक्टेड सेट होगा। तो कैसे सोचोगे इस बात, कनेक्टेड सेट होगा नहीं होगा, एक ऐसा एग्जांपल फ्रेम कर लिया करो जो इस बात को सेटिस्फाई करे, और प्रयास क्या करो ये बात डिस्प्रूव तो नहीं हो रही है कहीं, और यदि डिस्प्रूव नहीं हो रही तो फिर इसका लॉजिक सोचा करो कि ऐसा हो तो नहीं रहा है। जैसा आपने देखा था पहले अपन सवाल किए थे कि एक ऐसा इंटरवल मिलता है जो उसके अंदर जाके बैठ जाता है, इसका मतलब एवरी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट बनता है। आई थी बात जिसमें 2018 इंटीरियर पॉइंट प्रूव करना था, तो वहां पर क्या थ्योरी अप्लाई की थी। तो आप एक बार प्रयास करो, कोई ऐसी चीज तो घटित नहीं हो रही है, सोचने का तरीका बता रहा हूँ, आप अलग कैसे सोच सकते हैं, सिंपल सिंपल बात बता रहा हूँ। ऐसा सोचा करो, ये देखो आपका कोई एग्जांपल ऐसा है क्या जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और कहीं से ये बात तो फेल नहीं हो रही। यदि फेल नहीं हो रही, आपको नहीं मिल रहा, इसका मतलब नहीं कि नहीं साहब होगी, ट्रू होगी, इसका मतलब नहीं, क्या पता आप एग्जांपल फ्रेम ना कर पा रहे हो, लेकिन आप थ्योरी अप्लाई करो फिर कुछ ना कुछ।
कि ऐसा हमेशा होगा तो नहीं, कुछ ऐसा स्पेशल तो नहीं बन जाता है। तो देखो एस इनफाइनाइट है, एस माइनस में ए कॉम्पैक्ट है, ये कनेक्टेड की बात करता हूं मैं, एक एस लेता हूं एस, मैं प्रयास ऐसे करूंगा जिसमें एक कनेक्टेड बने या ना बने इस प्रकार चीज है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कराते हैं। मान लो मैं एस लिया 0 1 1/2 1/3 इस प्रकार से लिया। अब मुझे ये भी लेना है कि s माइनस ए कॉम्पैक्ट बन जाए। यदि मैं इस सेट को लूंगा, देखो इस सेट को लूंगा, ये जो मैंने लिखा हुआ है, यदि मैं इस सेट को लूंगा तो क्या ये सेट सेट एस की बात करनी, s माइनस ए की बात करनी है, s माइनस ए कॉम्पैक्ट है। तो इस सेट को देखने पर आप देख पा रहे हो ये क्लोज आपका है, लिमिट पॉइंट इसका 0 आता है, वो मैंने डाल दिया इसमें पहले ही। अब मैं इसमें से एक पॉइंट हटाता हूं, मान लो आपका इसमें से 1 हटा देता हूं, ए ले लिया मैंने 1, एस में है कि नहीं है, 0 नहीं लूंगा मैं, क्योंकि 0 लूंगा फिर कॉम्पैक्ट नहीं बनेगा, मुझे कॉम्पैक्ट भी बनाना है। यदि मैंने 0 को हटा दिया तो फिर 0 तो लिमिट पॉइंट है। तो देखो आप एस में से मैंने क्या किया, आपका माइनस कर दिया 1। अब बताओ क्या बचा, ये बचा सर 0 1/2 1/3 1/4 और ये। अब देखो ये सेट क्लोज है कि नहीं है, इसका लिमिट पॉइंट क्या आएगा 0। अच्छा कहीं को ये डाउट हो जाएगा सर 1 नहीं आया, अगर 1 1/2 1/3 आता तो 0 बनता। अरे भैया एक दो पॉइंट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, 0 के नेबर में इनफाइनाइट पॉइंट तो अभी भी आ रहे हैं, प्रत्येक में आ रहे हैं, आ रहे नहीं आ रहे। वो 1 क्या प्रॉब्लम कर रहा है, वो नहीं लिया तो वो क्या है, जो रटते हैं बच्चे उनके लिए प्रॉब्लम ज्यादा महसूस होती है इस टाइम कि 1 नहीं आया सर, हमने तो ये याद किया था कि 1 1/2 1/3 इसका लिमिट पॉइंट 0 आता है सर, इसका लिमिट पॉइंट 0 कब से आने लग गया। भैया जब से आने लग गया जब से आप थ्योरी को गलत समझने लग गए। बात समझ भाई, ये जब से आने लग गया जब से आप थ्योरी को गलत समझने लग गए, और थ्योरी को सही समझते तो आपका आपका क्या जाता, कोई दिक्कत नहीं। इसका भी 0 आएगा, मैं लिखूं 1/100 से आगे की संख्या है, इसका भी 0 आएगा। क्यों, चेक क्या करते हैं कि उस पॉइंट के नेबरहुड में सेट का इनफाइनाइट पॉइंट है या नहीं, ये चेक करते हो। ये बात बताई थी आप, इसका भी 0 आता है, इसका भी 0 आता है। नहीं सर हमने तो ये रटा था इसका 0 आता है, इसका 0 क्यों आया सर, लगाना थ्योरी दोबारा, इसका 0। तो s माइनस 1 किया, इसका क्या है लिमिट पॉइंट आपका क्या आया 0, सेट के अंदर ही है कि नहीं है, सारे लिमिट पॉइंट सेट के अंदर है, एक ही लिमिट पॉइंट गिना चुना वही आपका इसके अंदर आ गया। तो सेट क्लोज है कि नहीं है, क्लोज है। बाउंडेड है कि नहीं है, सारे पॉइंट आपके देख लो 0 और आपके 0 से आपके 1 के बीच में सारी संख्याएं हैं, ठीक है। तो आप ये चीज यहां से देख सकते हो, ये आपकी क्या है बाउंडेड सेट भी बाउंडेड। तो इसका मतलब क्या है, कॉम्पैक्ट है। तो मैंने इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराने वाला लिया है कि नहीं लिया, लिया है साहब, लिया है। तो ये क्या लिया मैंने, ऐसा सेट लिया जो अच्छा इनफाइनाइट है कि नहीं है इनफाइनाइट भी है। सर नहीं इनफाइनाइट कहाँ है, बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी नहीं हो रहा, तो दोबारा जाना पुराने वीडियो देखना, बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी की जरूरत पड़ती है, सेट में एलिमेंट की संख्या इन्फिनिटी होनी चाहिए, ये बात भी आप देखना दोबारा जाके, ठीक है। तो ये सब चीजें आप देख रहे हैं। तो देखो 0 1/2 ये इनफाइनाइट भी है और आपको कॉम्पैक्ट। अब देखो क्या एस कनेक्टेड है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के बाद चेक करो एस कनेक्टेड है क्या, ये एस था, इसको चेक मत करना, इसको चेक करो, नहीं है सर कनेक्टेड, नहीं है सर कनेक्टेड, गलत बात। ये कंडीशन ट्रू भी हो रही है और उसके बाद आपको एस नॉट कनेक्टेड मिल रहा है, गलत बात। बोलो ये बात समझ में आती नहीं आती। यहां पर हमने देखा इनफाइनाइट सबसेट लिया, ऐसा लिया जिसमें से एक पॉइंट हटाने के बाद वो कॉम्पैक्ट बन रहा हो, उसके बाद हम देखा कनेक्टेड बने कोई जरूरी नहीं है, ये एग्जांपल रहा। अब आ जाओ एस कंटेन्स नो लिमिट पॉइंट, ये कह रहा है ऐसा कोई इनफाइनाइट सबसेट उसमें से आप ये हटाओ तो वो कभी कंटेन नहीं करेगा लिमिट पॉइंट को, एस कंटेन्स नो लिमिट पॉइंट। अब क्या बता सकते हो, देख लो आप, ये आपका एस रहा और ये कंडीशन सेटिस्फाई एस माइनस 1 और ये कॉम्पैक्ट है, और आप देख पा रहे हो कि एस अपने लिमिट पॉइंट को कंटेन भी कर रहा है और ये कह रहा है एस कंटेन नहीं करेगा, इसका मतलब ये बात भी गलत है। और इस बात को सोचने का और भी तरीका बता देता हूं आपको कि देखो एस माइनस में ए ये आपका कॉम्पैक्ट है, दिया है कॉम्पैक्ट क्वेश्चन में, तो इसका मतलब क्लोज भी है और बाउंडेड भी है। तो इसका मतलब s माइनस में a बाउंडेड है कि नहीं है, सर बाउंडेड है एक को हटाने के बाद। तो यदि मैं इसमें एक पॉइंट ऐड कर दूं एक को तो क्या आ जाएगा s, तो s भी बाउंडेड होगा। क्यों, एक पॉइंट ऐड ज्वाइन करने से ऐसा थोड़ी एक पॉइंट से अनबाउंडेड हो जाएगा, ऐसा चमत्कार हो जाएगा तो बता सकते हो आप। तो s क्या है, बाउंडेड भी हो जाएगा, क्यों, इसकी थ्योरी से कॉम्पैक्ट होने से। s क्या है, बाउंडेड भी, और s इनफाइनाइट भी दिया हुआ है, तो s इनफाइनाइट भी है। तो याद करो थ्योरी और याद करो बोल देना थ्योरम कि यदि कोई सेट इनफाइनाइट और बाउंडेड है
यदि कोई इनफाइनाइट सेट आपका इनफाइनाइट और बाउंडेड है तो हमेशा उसके लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये बोल रहा है सेट एस कंटेन्स नो लिमिट पॉइंट, ठीक है। और एग्जांपल से आप देख सकते हो कि आपका सेट के अंदर लिमिट पॉइंट आ सकता है। हालांकि इस बात से तो आपको केवल ये पता चलता है कि लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, लेकिन कंटेनमेंट आपका यदि आपको चेक करना कोई जरूरी कंटेनमेंट हो तो आप एग्जांपल से देख सकते हो कंटेनमेंट होना कोई जरूरी, आपका कंटेनमेंट लिखा है कंटेन्स नो लिमिट पॉइंट, नहीं करेगा कंटेन, तो यहां से आपकी बात आ रही है सामने कि कंटेन कर सकता है, कोई समस्या नहीं, कंटेन कर सकता है। जबकि ये बोल रहा है कंटेन नहीं करेगा, कि एस कभी भी कोई लिमिट पॉइंट को कंटेन नहीं करेगा, एस कंटेन्स नो लिमिट पॉइंट। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हुए हमने इस प्रकार से एग्जांपल आपके सामने दे दिया, जो कंटेन कर रहा है लिमिट पॉइंट, देख लो 0 कंटेन हो रहा है इसके अंदर, कर रहा है, कर सकता है, अपने हाथ में डाल देंगे उस लिमिट पॉइंट पकड़ के और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा देंगे, तो ये बात गलत है। अब आगे देखो आप, एस इज ए यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स, कि आपका जो एस है वो ओपन इंटरवल का यूनियन होगा। तो देखो कोई जरूरत थोड़ी एग्जांपल आप एक एग्जांपल से आप सारी बातें क्लियर हो जाएगी, कोई जरूरत थोड़ी है कि आपको कोई इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराने वाला एस जो है वो यूनियन होगा ओपन इंटरवल का, नहीं है। ये जो आपका एस है ये ओपन इंटरवल का यूनियन बन सकता है कि नहीं बन सकता, क्योंकि एक ही ओपन इंटरवल लोगे तो उसके अंदर तो इनफाइनाइट रैशनल इनफाइनाइट इरेशनल आ जाएगी, लेकिन इसमें सारे क्या है, रैशनल लिखा हुआ है मैंने, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपका जो सेट एस है वो यूनियन होगा ओपन इंटरवल, गलत बात है। अब बचा यही, और ध्यान देना ये बात एक कॉम्पैक्ट की दूसरी डेफिनेशन होती है, ये बात आपकी कॉम्पैक्ट सेट आपका जो होता है उसकी आपकी दूसरी डेफिनेशन होती है। ये आपकी जो चीज लिखी हुई है आपके सामने ये, कि एवरी सीक्वेंस इन एस हैज ए सबसीक्वेंस कन्वर्जिंग टू एन एलिमेंट इन एस, ये बात आपकी एक कॉम्पैक्ट की दूसरी डेफिनेशन होती है, ध्यान रखना। तो आपका एस माइनस में ए आपका क्या है, कॉम्पैक्ट सेट है, उसमें आप एक पॉइंट ऐड ज्वाइन कर दोगे तो आपका क्या बनेगा, क्लोज ही बन जाएगा और बाउंडेड बन जाएगा, कॉम्पैक्ट बनेगा। और एस यदि कॉम्पैक्ट हुआ तो ये आपकी डेफिनेशन होती है। सीक्वेंस के साथ अपन और भी अच्छे से इसको समझेंगे, लेकिन आप देख पा रहे हो 3 ऑप्शन आपने यहाँ से उड़ा दिए, बचा एक ऑप्शन, वैसे भी आपकी बात हो रही है। तो आप क्या होगा, एवरी सीक्वेंस इन एस हैज ए सबसीक्वेंस कन्वर्जिंग टू एन एलिमेंट इन एस, ये होती है आपकी एक कॉम्पैक्ट सेट का सीक्वेंशियल क्राइटेरिया। क्या होता है ये, कॉम्पैक्ट सेट का सीक्वेंशियल क्राइटेरिया। तो कॉम्पैक्ट सेट को ऐसे चेक कर सकते हैं, क्लोज एंड बाउंडेड, और एज ए डेफिनेशन ये भी उसकी एक डेफिनेशन होती है, कोई भी आपका जो उसमें सीक्वेंस है तो ऐसा सब सीक्वेंस जरूर मिलेगा जो कन्वर्ज करे एलिमेंट एस के एलिमेंट पर। तो ये बात आप यहां से देख सकते हो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपका सीएसआर नेट में आया हुआ है 2017 में। देखो इसको, सेट एस दिया है कि -1 से 4 के वो पॉइंट जिन पर साइन एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी हो, -1 से 4 के वो पॉइंट जिन पर साइन एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी हो, ठीक है। इसके अंदर के वो पॉइंट लेने हैं जिन पर साइन एक्स 0 से बड़ा है, और फिर चेक करना है ये जो सेट एस है इसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसका इनफीरियम एस 0 छोटा होगा, सुप्रीम एस डज नॉट एग्जिस्ट, सुप्रीम एस बराबर पाई, इनफीरियम एस बराबर पाई बाय 2। अब इस क्वेश्चन को आप देखते घबरा जाओगे, क्यों, क्योंकि सीधा सीधा नहीं पूछते हैं, कभी भी क्वेश्चन ऐसे जाएगा एक ओपन इंटरवल दे दिया, क्लोज इंटरवल दे दिया, बताओ इसका सुप्रीम क्या, आपसे चीजें इस प्रकार से पूछ जाएगी, आपको कुछ करना पड़ेगा, पहले हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, पहले ऐसे नहीं क्वेश्चन देखा और टिक लगाया, प्रत्येक क्वेश्चन में कंसेप्ट अप्लाई आपको करना ही पड़ेगा। अब देखो, तो सबसे पहले सेट फाइंड करना है, और मैंने यही बात बोली था वो शुरुआत से, एक स्टेज के बाद आप उन्हीं बातों पर लौट आओगे जो मैंने आपको डिस्कस कराई थी। तो अभी तो ये आपको दिखने में भयानक दिख रहा है, लेकिन देखो अब आप इसको, -1 से 4 के वे पॉइंट जिन पर साइनस की वैल्यू 0 पर, तो एक बार साइनस का ग्राफ बना लो आप एक बार छोटा सा, ताकि अपन -1 से 4 में स्पेशल अपने को देखना है, ठीक है। तो आप जानते हो -1 के इधर होगा, और आप ये जानते हो 0 है, बात समझ में आ रही है। फिर उसके बाद 0 के बाद पाई बाय 2, अच्छा पाई बाय 2 क्या होता है, पाई की वैल्यू 3.14 अपॉन में करोगे 2, तो 1.5 के आसपास आएगा, ये लगभग आएगा 1.57। इसका मतलब हम ये समझ पा रहे हैं 1 से तो आगे गए। फिर उसके बाद पाई का मतलब होता है 3.14, इसका मतलब 3 के पास गए, तो इससे थोड़ा सा आगे चलना है। अब उसके बाद -1, इसका मतलब आप बताओ -पाई/2 क्या होता है, -पाई/2 आपका क्या होता है, तो आप होगा सर माइनस का 1.57, ठीक है, माइनस का 1.57, तो इसका मतलब आपका -1 लोकेट कर दूंगा। तो आपका क्या बनता है आपका ग्राफ, ये आप जाते हो 0 से पाई/2 तक, आपका ये यहाँ पर 1 वैल्यू ले लेता है, और 1 वैल्यू लेने के बाद आपका ये नीचे 0, उसके बाद आपका ये ऐसे चलता है आगे, फिर उसके बाद आपका यहाँ से आपका ये -1 लेता है इस पर, फिर इसके बाद -5 पर दोबारा 0 जाता है। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर -1 कहाँ पर होगा इसमें, और माइनस और प्लस का 4 कहाँ होगा, तो ये तो है पाई बराबर आपका 3.14, तो इसका मतलब 4 इससे कहीं थोड़ा आगे होगा ना, होगा
बोलो होगा कि नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा। तो ये रहा 4, तो 4 पर वैल्यू क्या आएगी साइन की, यानी कि साइन 4 क्या होगा, नेगेटिव। तो ऐसी कोई जरूरत नहीं सर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, कर भी लेना आप, कर भी लेना, वैसे समझ भी सकते हो आप इस बात को। ये आपका 4 पर वैल्यू क्या देगा, नेगेटिव देगा। अच्छा ये तो है आपका माइनस का 1.57, ये आपका है लगभग आपका माइनस का 1.57, माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू जो आपकी। अब बताओ माइनस 1 किधर होगा, तो ये माइनस 1.5, तो ये आपका माइनस 1 इधर होगा, इधर ये लो साहब, इधर आपका माइनस 1। अब मैं पूछूं बताओ साइन माइनस 1 की वैल्यू क्या आएगी, तो कहोगे सर नीचे की तरफ है, यहाँ पर भी नेगेटिव आएगी साहब, बात में। अब अपने को देखना है कि इस -1 से 4 तक का जो ये पार्ट है, ये वाला, इसमें साइन किस पार्ट में पॉजिटिव है, इसमें से साइन का ग्राफ किस पार्ट में पॉजिटिव है। तो ये पार्ट तो आप डिलीट कर दो, ये तो आप ऐसे कर दो कि ये तो आपका यहाँ तक तो कुछ काम का है नहीं, आगे भी आपका जो है वो कुछ काम का है नहीं, इतने से में फोकस करो और बताओ कि बताओ कहां पर पॉजिटिव है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर 0, यहाँ से चालू हुआ ये पूरा पॉजिटिव और यहाँ पर फिर नेगेटिव। अब बताओ 0 पर वैल्यू क्या होगी साइन की, सर 0 होगी। पाई पर क्या होगी, सर 0 होगी। तो क्या मैं पाई को इंक्लूड करूं, क्योंकि उसने बोला स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, तो 0 इंक्लूड नहीं कर सकता सेट एस में। तो सेट एस क्या होगा, 0 इंक्लूड नहीं होगा। इससे पीछे नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि इस पर तो साइन नेगेटिव है। पाई से आगे भी नहीं जाऊंगा, साइन नेगेटिव होने लग गया, तो 0 भी इंक्लूड नहीं है और पाई भी इंक्लूड नहीं है। ये आ गया s बराबर 0 से पाई। अब मैं आपसे ये सवाल देता कि बताओ इस सेट का सुप्रीम इनप्रीम, ये लो साहब आप एक लाइन में इसकी धज्जे उड़ा देते हैं, उड़ा देते हैं, उड़ा देते हैं। तो इस प्रकार से ना पूछ के ऐसे पूछ लिया ये, तो मैंने आपको यही कहा था एक स्टेज के बाद आप वापस लौट के आओगे उसी थ्योरी पर, इसी कारण से मैंने आपको ये बात कही थी और ऐसा ही आपके साथ घटित हो रहा है। तो ये देख लो आपका, दोबारा देख लो क्या क्या है इसमें, -1 से 4 के बीच के वो पॉइंट जिन पर साइनस क्या है, पॉजिटिव है, तो हमने साइनस का ग्राफ ड्रॉ किया और हमने देखा प्रतीकात्मक रूप से ये आपका -π/2, इस पर वैल्यू आएगी आपकी नेगेटिव, यहाँ पर आपका ये -1, तो ये -1/1.5 पीछे होगा, -1 यहाँ पर आपका इससे बड़ा है, यहाँ पर वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी, 0 पर वैल्यू 0 आएगी, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है 0 से जस्ट बड़ा, स्ट्रिक्टली बड़ा। यहाँ पर भी ये भी आपका पाई पर 0 आएगा, पाई से आगे 4 तक नेगेटिव देगा। अब अपने को चुनना था -1 से 4 में वे सभी x जिन पर साइन पॉजिटिव हो, तो 0 से पाई के बीच में 0 भी इंक्लूड नहीं होगा, पाई भी। अगर ये होता है यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल 0, तो यहाँ पर आ जाता क्लोज इंटरवल, लेकिन यहाँ पर ऐसा है नहीं। ठीक है, अब बताओ इस सेट का आपको इसके अपर बाउंड्स बताओ, इस सेट के अपर बाउंड्स बताओ। तो आप कहोगे सर पाई और पाई से बड़ी सारी संख्या अपर बाउंड्स है, सर पाई और पाई से बड़ी सारी संख्या क्या है, अपर बाउंड्स है। अब मैं कहूंगा बताओ लिस्ट अपर बाउंड बताओ, लिस्ट अपर बाउंड बताओ। अब क्या है कि आप कहोगे सर पाई इसका हो जाएगा लिस्ट अपर बाउंड, और कई बच्चे जैसे मैं पाई लिखूंगा तो उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा सर पाई कैसे हो जाएगा, पाई तो इसके अंदर आ नहीं रहा। क्यों, उन्होंने पूरा रायता फैला दिया है, किसके साथ, लिमिट पॉइंट के साथ, इंटीरियर पॉइंट के साथ, और अब उनके बाद दिमाग से निकल चुके हैं सुप्रीम क्या था क्या नहीं था। अब वो सोच रहे सर पाई तो है नहीं, इसको तो हम चेक नहीं करते हैं, इंटीरियर पॉइंट चेक नहीं करते हैं। ये पता कंसेप्ट किसकी बात कर रहा हूँ, लिस्ट अपर बाउंड की। ये बात क्लियर समझ में आ रही है आपको। लिस्ट अपर बाउंड क्या होता है, जितने भी अपर बाउंड है उनका लिस्ट वैल्यू, तो अपर बाउंड पाई बनेगा नहीं बनेगा, सेट के सारे पॉइंट पाई से छोटे हैं बराबर है कि नहीं है। इस कारण से आपको शुरुआत में सारी बातें बहुत ही विस्तार से बताई थी, जिनको आप समझ रहे थे ऐसी हो जाएगी सब चीजें और ऐसे ही कर देंगे साथ। अब देख लो, अब आप यहाँ पर डाउन हो जाता है, जैसे मैं लिखता हूँ लिस्ट अपर बाउंड बराबर पाई, तो आप इसमें पूरा ही कंफ्यूज हो जाते हो सर कैसा आ गया पाई, पाई तो है ही नहीं इसके अंदर। मैंने वहां पर भी यही बात लिखी थी कि एक ऐसा k बिलोंग्स टू r अपर बाउंड बनता है, k बिलोंग्स टू r, k बिलोंग्स टू s में लिखा था, k बिलोंग्स टू r। तो पूरी एनालिसिस में आपको ये जो नोटेशन है और शब्दों पर ही ध्यान देना है। तो इसका लिस्ट अपर बाउंड आएगा पाई, इसका नाम होता है सुप्रीमम। इनफीरियम की बात करूं तो ये सेट आपका बाउंडेड बिलो भी है, मैं पूछूं उसके लोअर बाउंड बताओ, तो आप अक्सर 0 और 0 छोटी सारी संख्याएं, 0 भी लोअर बाउंड है, 0 भी क्या है लोअर बाउंड है। ठीक है, ये भी उस कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है सेट के सारे पॉइंट उससे बड़े हों, तो सेट के सारे पॉइंट 0 से बड़े हैं कि नहीं है सर। तो ये आपके, अब मैं पूछूं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो आप कहोगे सर 0 ही होगा, 0 से बड़ा नहीं हो सकता, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 0 ही होगा, ये होगा इसका इनफीरियम। सुप्रीमम और इनफीरियम दोनों एग्जिस्ट करेंगे और दोनों ही सेट के अंदर नहीं होंगे, सुप्रीमम और इनफीरियम दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे। यदि कोई सेट बाउंडेड अबव होता है तो सुप्रीमम डेफिनेट एग्जिस्ट करेगा, यदि कोई सेट बाउंडेड बिलो होता है तो इनफीरियम डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा, और ये आपका बाउंडेड अबव भी है बाउंडेड बिलो भी है, दोनों एग्जिस्ट करेंगे। देखो अपन भाई इनफीरियम s लेस देन 0, गलत बात है साहब जी,
क्यों? क्योंकि इनफिनियम तो जीरो है। सर जीरो लेस देन जीरो सही तो होता है, किसने कह दिया सही होता है? जीरो लेस देन जीरो किसने कह दिया सही होता है? नहीं होता। जीरो लेस देन जीरो आपका सही बात नहीं है कि सर ये जीरो, हाँ ये बोल देता इनफिनियम इज लेस देन इक्वल जीरो, ये बात सही हो जाती फिर, क्योंकि आपका इक्वलिटी में आपका जीरो इंक्लूड हो जाता, जीरो लेस देन इक्वल जीरो सही है, ये बात आपकी करें। ठीक है सर, आपने बोला था या तो जीरो हो या बराबर हो, अरे वो तो लेस देन इक्वल था बोला था, इसका मतलब तो यही है कि ये संख्या इससे स्ट्रिक्टली छोटी है, यहां पर इसका मतलब ये है, वहां पर वो बात थी लेस देन इक्वल तो आइदर और निकला था मीनिंग, बात समझ आई? सुप्रीम एस डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं एग्जिस्ट कर रहा है सर जी, ये रहा सुप्रीम एस बराबर पाई, क्या है सुप्रीम? बिल्कुल पाई है, सही है। इनफिनिमम एस बराबर पाई बाई टू, क्या इसका इनफिनिमम पाई बाई टू है? नहीं सर, इसका इनफिनिमम तो जीरो है, गलत बात है साहब, ये लो, कोई कठिन बात, कोई नया कंसेप्ट, सारी पुरानी बातें एक स्टेप बाद पुरानी बात पर आए कि नहीं आए? आए। देखो इसको लिखो एक बार, हाँ अगला क्वेश्चन देखो जो आपका नेट में आया हुआ है, इसको देखो आप एक बार, ए क्लोज सबसेट ऑफ आर, ए बी ए क्लोज सबसेट ऑफ आर एंड ए इज नॉट इक्वल टू 5 एंड ए इज नॉट इक्वल टू आर, देन क्लोज है। और देखो ध्यान से दिया हुआ है, ना तो एम्प्टी है और ना ही रियल लाइन के बराबर, देन ए इज क्लोज है और ना ही तो एम्प्टी और ना ही पूरा रियल लाइन के बराबर है। तो कई बार आप इनको पढ़ते नहीं हो, ये चीज भूल जाते हो आप, और इनके आपके मैंने पहले भी आपके ऊपर डिस्कस किया था ये बात आपके बीच में आपके सामने क्लोज के टाइम। देन ए इज, तो सबसे पहले देखना है कि जो ए है, ए के बारे में देखना, देन ए इज द क्लोजर ऑफ द इंटीरियर ए, तो मतलब ये पूछ रहा है कि क्या ए की वैल्यू क्लोजर ऑफ द इंटीरियर ए, यानी कि इंट ए के क्लोजर के बराबर होगी, ये पूछ रहा है पहला ऑप्शन, कि क्या ये बात ट्रू होगी और नहीं, ट्रू और नोट। तो सोचनी है अपने कोई बात कि यदि कोई क्लोज सेट है जो ना तो एम्प्टी है और ना ही रियल लाइन के बराबर है, तो आपको चेक करना है कि ए जो है आपका हमेशा इंटीरियर ऑफ ए के क्लोजर के बराबर होगा। तो मैंने ले लिया ए बराबर 1 2 3, बोलो क्लोज है कि नहीं है? सर क्लोज है। बोलो एम्प्टी है क्या? नॉट एम्प्टी। बोलो रियल लाइन के बराबर है क्या? नॉट रियल लाइन के बराबर। चलो इसको चेक करते हैं क्या आता है। इसका बताओ इंटीरियर ए, इंट ए क्या आएगा? सर इसका इंट ए आएगा भाई। सर इंट ए का क्लोजर क्या आएगा? इंट ए का क्लोजर आएगा भाई का क्लोजर, जो कि आपका दोबारा क्या आएगा? भाई। चेक करो, इधर तो आया भाई, इधर आया 1 2 3, क्या बराबर होंगे? नहीं होंगे, ये बात गलत है, गलत है। एक काउंटेबल सेट, कोई क्लोज सेट है नॉट इक्वल टू 5 नॉट इक्वल टू आर, ये हमेशा काउंटेबल होगा। मान लो मैंने दे दिया आपको 1 से लेकर, तो आपको बता देता हूं कोई भी क्लोज इंटरवल कोई भी ओपन इंटरवल कभी भी काउंटेबल नहीं होते। ठीक है, आप काउंटेबल कंसेप्ट और ध्यान से आप पढ़ोगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए काउंटेबल सेट आपका ये क्लोज इंटरवल नहीं होते। एक के बाद जस्ट आगे क्या आएगा कुछ बता ही नहीं सकते आप, गिन ही नहीं सकते एलिमेंटों को, 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस कर ही नहीं सकते आप, तो ये आपका काउंटेबल सेट भी नहीं होगा। ऐसी कोई जरूरी नहीं काउंटेबल सेट हो आपका हमेशा, ठीक है, लेकिन अभी आपने देखा था हो भी सकता है आपका, लेकिन यहाँ पर कोई जरूरी हमेशा ही हो। एक कॉम्पैक्ट सेट, तो चेक करो कि क्या हमेशा कॉम्पैक्ट होगा, क्या ये क्लोज है और आपका ये नॉट इक्वल टू 5 है नॉट इक्वल टू आर है। तो मान लो मैं इसमें लिखता हूं, ये वाला एग्जांपल मान लेता हूं 0 से इन्फिनिटी, बोलो क्लोज है कि नहीं है? है सर। हाई है क्या? नहीं है सर। रियल लाइन के बराबर है क्या? नहीं है सर। ये ले लिया मैंने 0 से इन्फिनिटी, ये क्लोज है? क्लोज है सर, इस कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ये बाउंडेड है? नहीं है, बाउंडेड नहीं है। कॉम्पैक्ट होगा क्या? नहीं होगा। तो ऐसा एग्जांपल मिलते हैं नहीं होगा। बचा कौन सा ओपन, कौन सा एग्जांपल? नॉट ओपन। तो आप देख भी सकते हो यहां पर क्या हुआ, यदि कोई सेट क्लोज है और आपका नॉट 5 नॉट है तो ओपन होगा। क्यों? क्योंकि बोथ क्लोज एंड ओपन, ये दोनों एक साथ, क्लोज एंड ओपन एक साथ, इसकी दो ही पॉसिबिलिटी होती है, 5 और आर, 5 और आर, जो क्लोज भी हो जाए ओपन हो जाए, इसके अलावा कोई सेट आपका दोनों एक साथ नहीं होगा। ये बात आपको बताई थी, बोलो। तो ये आपका बोथ क्लोज एंड ओपन 5 और आर होते हैं एक साथ। अब इसने क्या किया, 5 और आर को तो हटा दिया और कह दिया क्लोज है। 5 और आर को हटा दिया, जो पॉसिबिलिटी होती है उसको हटा के रख दिया एक साइड में, और अब कह दिया क्लोज है, तो डेफिनेट सी बात है ओपन नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता ओपन। क्योंकि यदि ये ओपन हो गया तो ओपन भी और क्लोज भी है, तो ऐसे सेट तो 5 और आर ही होते हैं, तीसरा होता ही नहीं ओपन, जो बोथ ओपन एंड क्लोज एक साथ। बात समझ आई? तो ये बात है आपका क्लोज, यदि मैं इस चीज को हटा देता तब ये बात गलत थी,
कि आपका क्लोज सेट है तो वो आपका नोट ओपन होगा। कोई क्लोज सेट आपका नोट ओपन होगा, क्यों? क्योंकि क्लोज भी हो सकता है आपका और आपका ओपन भी हो सकता है। ये वाले एग्जांपल काम कर जाते हैं फिर, लेकिन इन्होंने इसको डिस्कार्ड कर दिया पहले इसको आउट कर दिया, तो इसका मतलब नोट ओपन ये बात। इस प्रकार से आपने क्वेश्चन यहाँ पर देखे, विभिन्न एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आपने देखे, स्टैंडर्ड लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन देखा आपने। थ्योरी आपकी वही है, कोई नई चीज मैंने यूज नहीं की। और भी क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो अदर एग्जाम लाइक एनबीएचएम, टीआईएफआर, ठीक है, सीएमआई, इन सभी में आए हुए क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। और उनको आप करोगे, जो भी आपके क्वेश्चन जहां भी मिल जाए उनको आप ट्राई करना, एक बार सोचना खुद से, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी मैंने कोई क्वेश्चन बताया थ्योरी तो सेम अप्लाई किए, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ लॉजिक लगाते हुए किया है, ठीक है। तो आप एक बार ट्राई करोगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन एक बार आप थ्योरी को पढ़ के खुद से अप्लाई करना, 2-4 क्वेश्चनों के बाद देखोगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करके आप सोच सकते हो, किस प्रकार से आप बातें कर सकते हो। तो देखकर आपको नहीं घबराना है। क्वेश्चन देखा और आप तो घबरा गए साहब कि साहब ये तो नहीं हो रहा हमसे, अब क्या करें? तो आपको क्या करना है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, एग्जाम्पल माइंड में रखना है, थ्योरी माइंड में रखनी है, और ये चीजें बस आपको उठापटक करनी है। कोई नया काम नहीं करना है, कोई नया कंसेप्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सारी बातें मैंने यहाँ पर बताई है। तो आप सभी वीडियोस को एक बार पूरा देख लेना, उनके प्रॉपर नोट्स बना लेना, सारे क्वेश्चन देख लेना, और फिर जो भी क्वेश्चन आपके हैं एग्जाम आए हुए उनको आप ट्राई करना। बड़ी आसानी से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। जैम वालों की ज्यादा वेटेज रहता है, नेट वालों के भी क्वेश्चन बीच में कभी कभार आ जाते हैं, लेकिन नेट में ज्यादातर क्वेश्चन आपके सीक्वेंस के साथ आपके मर्ज होकर एक साथ बनते हैं, सीक्वेंस के साथ या काउंटेबिलिटी के कंसेप्ट के साथ एक साथ मर्ज होकर बनते हैं, ठीक है। लेकिन नेट वाले बच्चे ना सोचते नहीं सर ये तो हमारे नया क्वेश्चन छोड़ दो, इसको छोड़ने बिना मैथमेटिक्स की कल्पना ही मत करना। वासिम भाई यदि इसको छोड़ दिया तो आप ये समझना कि आपका पूरा पूरा रियली साफ है, हर जगह काम आता है, प्रत्येक कंसेप्ट में काम आता है आपका, हर जगह यूज होता है, कंटिन्यूटी में भी काम आता है आपका, आगे आपका हर जगह सीक्वेंस में आपकी सब चीजें आपके सामने रिपीट होती रहती है, आर्ग्यूमेंट इसी प्रकार से चलते रहते हैं। तो आपके सामने जो लॉजिक है, जो बेसिक कंसेप्ट है, तो काम आते ही रहेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट पूरा नीचे से चलते हुए टू द ग्राउंड और पूरा हाई लेवल तक आपका टच कर लिया है। अब इनको आप सभी को देखना, और ये वीडियो जो आपने देखे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत कुछ चीजें यहाँ से सीखी होगी, तो आप इन सभी को देखना। और यहाँ पर ये पूरा आपका पॉइंट सेट टोपोलॉजी आप क्या होता है कंप्लीट होता है रियल लाइन। धन्यवाद।